जय श्री कृष्णा। आई होप एंड प्रे कि आप इन टीचिंग्स को इनकलकेट कर पा रहे हैं, और अगर इनकलकेट नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम आप अब जिंदगी थोड़ी कॉन्शियस लेवल पर जी रहे हैं। मनन करना बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपने कुछ भी किया और एकदम से आपको याद आया कि अरे मैंने क्लास में ही सुना था, मुझे नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरी क्लास में मेरे सर कहते थे कि आप शेयर करो, शेयर करना भी बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप शेयर करिए। कई लोग होते हैं जो अपने बारे में बताने में हिचकिचाते हैं। हो सकता है उनके मन में भी वही सवाल है जो आपके मन में है। जब आप कोई सवाल करेंगे, जब आप कोई शेयरिंग करेंगे, तो हो सकता है उस इंसान को अपनी क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए। लेट्स टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड। अम्बा जो थी बहुत अपसेट थी और उन्होंने एक चिता जलाई और परशुराम जी के द्वार के सामने और बोला कि मैं इसमें एंटर कर जाऊंगी। आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। आपने प्रॉमिस किया था कि आप न्याय करेंगे और अब आप न्याय नहीं कर रहे हैं और मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, और अब मैं आज यहाँ पर ही इस चिता में जल के भस्म हो जाऊंगी और आपको एक स्त्री हत्या का पाप लग जाएगा। द वर्ल्ड विल नेवर फॉरगेट यू। ऐसे चिल्ला रही हैं भाई। ऑब्वियसली परशुराम जी बाहर आ गए। परशुराम जी ने कहा कि भाई मुझसे क्या चाहती हो तुम? व्हाट इज इट दैट आई कैन गिव इट यू? बताइए मेरे को। जीसस की बस आप मेरे साथ न्याय करो। अब एक बार का स्टोरी को हम नहीं थामते हैं। आप हस्तिनापुर के राज्यसभा में चलते हैं पर, है ना। वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि वहाँ पे विचित्रवीर्य की कॉरोनेशन हो रही होती है, सारी सेरेमनी हो रही होती है। जब उनकी सेरेमनी पूरी हो जाती है और वो थ्रोन की तरफ चलने लग जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उनके मुंह में से खून निकलता है एंड ही डाइज ऑन द स्पॉट। भीष्म बहुत नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं ना कि इतना अपसेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने क्या गलत किया। और वो बहुत स्वाभाविक होता है। जब आप बहुत ज़्यादा दुख में होते हो, दर्द में होते हो, तो आपका विवेक काम करना बंद कर जाता है। ऑल दैट यू कैन फील इज पेन एंड नथिंग एल्स। वो जाते हैं और तीर कमान निकालते हैं और सूर्य की तरफ एम करते हैं और कहते हैं कि आज मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा। सूर्य नारायण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं दैट व्हाट आर यू अप टू? खुद के दुख के लिए तुम पूरी की पूरी सृष्टि को खत्म कर दो। और वो एक बहुत ही पावरफुल चीज़ कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है, अपने भविष्य को तो भगवान पर छोड़ दो। वो अश्योर करते हैं भीष्म को कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। ऐसे नहीं होगा कि हस्तिनापुर का कोई वारिस ही नहीं होगा। और ऐसे ही होता है। सत्यवती जो थी वो एक सोल्यूशन देती हैं इस प्रॉब्लम का, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट डेथ। सांख्य योग में चैप्टर 2 कृष्ण बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कोई मरता ही नहीं। आप में से जो भी इफ़ यू कांट गेट ओवर समबडी हु हैज़ पास्ड अवे इन योर लाइफ, तो ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिए और अभी ये वीडियो उसके साथ शेयर करिए जो किसी की याद में तड़प रहा है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा एक भाई, माई फर्स्ट कज़न, ही डाइड अ वेरी यंग डेथ। ही वाज ऑल ऑफ 24-25। मैं सोफिया की बोर्डिंग स्कूल में थी। मेरे भाई से ज़्यादा वो मेरा जो चाचा का बेटा था, मेरा भाई था, उसका नाम राहुल था। ही डाइड सडनली। किशनगढ़ की जो मार्बल की मंडी है उसमें एक ट्रक में उसकी वैन भिड़ गई और उसके साथ 2 भाई और थे। आप सोचिए ग्रीफ उस पूरे परिवार का। और आई कुड नॉट गेट ओवर दिस डेथ। मैंने उस दुख को, उस गम को कभी छोड़ा ही नहीं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसे क्या किया। मेरा भाई था, मुझे बहुत प्यारा था। लेकिन जब श्री भगवद गीता पढ़ी तो समझ में आया कि कोई मरता ही नहीं है। और किसी को पकड़ के रखना बहुत गलत बात है, बिकॉज आप उसका जो उससे आप अटैच होके उसको इतना बांध देते हो कि वो दूसरी दुनिया में या दूसरे जन्म में बहुत ही प्रेम से ट्रांसेंड नहीं कर पाता है। जो चले गए हैं उन पे भी और जो जिंदा हैं उन पे भी ग्रीव करना गलत है। कृष्ण श्री भगवद गीता में कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कोई मरता ही नहीं है। आप में एक भगवान का अंश है। आप सिंपली शरीर छोड़ देते हो। ऐसे बचपन में दादियाँ सुनाती थीं कि देखो तुम्हारे पापा स्टार बन गए हैं, देखो तुम्हारा भाई स्टार बन गया है, वो तुम्हें देख रहा है। स्टार तो नहीं बनते, लेकिन वो दूसरी रीबर्थ ले लेते हैं, किसी और परिवार में पहुंच जाते हैं, किसी और स्पीशी में जन्म ले लेते हैं धरती के ऊपर। पर वो जिंदा हैं, केवल शरीर छूटता है। और इस बात को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करें द बेटर इट इज़। नहीं तो बहुत दुख होता है। मैंने भी श्री भगवद गीता पढ़ने के बाद 20 years आफ्टर माई ब्रदर डाइड मैंने उसको गुड बाय किया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गई कि वो आज भी जीवित है। वो मेरे पास नहीं है तो क्या हो, लेकिन वो जिंदा है और ये बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग है। तो भीष्म जो इतने अपसेट हो रहे थे, वो गलत था।
कृष्ण समझाते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी सुख हो, चाहे कोई भी दुख हो, ये तो आता ही रहेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख ही नहीं होगा तो सुख का एहसास कैसे होगा? सुख और दुख तो ट्विन ब्रदर्स हैं। जहाँ दुख होता है, पर्दे के पीछे सुख खड़ा होता है। जहाँ सुख आता है आपकी ज़िंदगी में, पर्दे के पीछे दुख वेट कर रहा होता है। सुख का समय भी निकल जाता है, दुख का समय भी निकल जाता है। यू जस्ट हैव टू होल्ड ऑन देयर। आपको समभाव को प्रैक्टिस करना है, आपको समता में रहना सीखना पड़ेगा। बिकॉज कृष्ण तो आपके साथ होली खेलते हैं। कभी आपकी ज़िंदगी में हरे रंग का सुख बिखेरते हैं, कभी आपकी ज़िंदगी में लाल रंग का दुख बिखेरते हैं। तो ये कृष्ण के साथ होली तो चलती रही। और एक और बड़ी बात, जो भविष्य है वो आपके हाथ में नहीं होता, वो तो आपको भगवान के ऊपर छोड़ना होता है। जब मेरा ब्रदर गया तो ज़िंदगी रुकी नहीं। उनकी मम्मी पापा भी, उनका भी मन ठीक हो गया, लाइफ कैरिड ऑन। उनकी जो बहन थी उनका भी मन ठीक हो गया, और मैं आपके सामने बैठी हूँ, जीवित हूँ, खुश हूँ। मेरी भी ज़िंदगी चलती रही और भगवान ने बहुत कुछ अच्छा किया हमारी ज़िंदगी के अंदर। वैसे ही भीष्म की ज़िंदगी भी थमी नहीं। सूर्य नारायण ने कहा था कि भगवान के पास आपके लिए दूसरे प्लान्स हैं, अपने भविष्य को भगवान पर छोड़िए, और ऐसे ही हुआ। सत्यवती ने कहा कि मैं अपनी दोनों बहुओं का नियोग कराऊंगी। नियोग एक प्रथा थी उस वक़्त कि जब कोई राजा किसी भी कारण से बेबी नहीं कर पा रहा तो एक ऋषि को इनवाइट किया जाता था। बिकॉज ये लोग ऋषि लोग जो होते थे, इनकी कोई अटैचमेंट्स नहीं होती थी। वो आए और स्लीप विद द क्वीन नो वट एवर, और उनके माध्यम से बेबी प्राप्त हो। तो सत्यवती ने अपने बड़े बेटे, जो एक तपस्वी था वेद व्यास, उनको इनवाइट किया कि आओ एंड आपके माध्यम से मैं दोनों बहुओं को बेबी दो। पर दोनों डॉटर इन लॉज बहुत नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा, यार आपने हमसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी। जो भी इंसान थोड़ा पावरफुल बन जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो इनसेंसिटिव भी हो जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप किसी और की ज़िंदगी में इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो उससे पूछो तो सही, उससे सलाह तो करो, उसे अलाइन तो करो टू योर थॉट्स। यू जस्ट कांट मेक एन अनाउंसमेंट कि भाई ऐसे होगा। क्यों होगा भाई? वो दोनों डॉटर इन लॉज जो ऑब्जेक्ट करती हैं कि हमारी ज़िंदगी है भाई। ऑफकोर्स फिर सत्यवती लॉजिक देती हैं, कहती हैं कि मैं एक राजमाता हूँ और मुझे हस्तिनापुर के हित में ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और तुम दोनों भी राज रानियाँ हो और तुम्हें भी ऐसे डिसीजंस लेनी चाहिए। अब गेट यूज्ड टू इट। मतलब यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड योर सेल्फ। तुम लोग इतने सेल्फिश नहीं हो सकते हो। सही कह रही थी, सेल्फिश नहीं हो सकते हो। लेकिन वो जो बच्चियाँ हैं जिनके साथ आप अपने बेटे, आई मीन यू वांट योर सन टू कम एंड स्लीप विद दोस डॉटर्स, तो कम से कम इतनी बड़ी बात उन बच्चों को बताओ तो सही। पर उस वक़्त अधर्म अपने चरम पे था। अब ये अधर्म था या नहीं था, ये डिबेटेबल है। हो सकता है इन द लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, इन द लार्जर गुड ऑफ हस्तिनापुर ये बहुत सही डिसीजन था। लेकिन आई कैन इमेजिन कि उन दोनों बच्चियों की क्या मनोस्थिति होगी। एक तो इतने दुख में, फिर बस सिंपली अनाउंसमेंट किया जाता है दैट यू हैव टू स्लीप विद समबडी भाई, ताकि आपको बेबीज हो जाए, आप इस हस्तिनापुर के वारिस को पैदा कर सकें। वेद व्यास आए और देखिए यहाँ एक बड़ा खतरनाक बात हुई। और ये बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं इस कहानी के। लेकिन कहते हैं कि जो छोटी वाली डॉटर इन लॉ थी वो इतना डर गई, बिकॉज दो तपस्वी थे। और तपस्वी कैसे हैं कि वो जंगलों में रहते हैं, उनके बाल बड़े हुए होते हैं, वो कोई बहुत ही खूबसूरत सी साइट होती नहीं है उनकी। वो इतना डर गई कि पहली रात उन्होंने अपनी मेड को भेज दिया, और फिर कहते हैं दूसरी रात पे वो गई, और ऐसी करके दोनों डॉटर इन लॉज को भी बेबी हुआ, और जो दासी हैं उनको भी ऋषि प्रसाद से एक बेटे की प्राप्ति हुई। तीनों बेबीज जब हुए तो सबसे बड़ा जो बेटा था वो आंखों से अंधा था, उसको नज़र ही नहीं आता था। ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड। और उनका फिर नामकरण हुआ। सबसे बड़े बेटे का नाम रखा गया धृतराष्ट्र, सेकंड बेटे का नाम रखा गया पांडु, और सत्यवती ने तो मना कर दिया भाई, उसको कोई मतलब नहीं था दासी के बेटे का। वो भी एक ऐसी लेडी थी जिनको बड़ा अहंकार में दिखाया है। उन्हीं के खुद के बेटे का बेटा था। वो बात अलग है कि वो एक दासी के पेट में था, पर फिर भी वो उनको एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थी। पर भीष्म ने कहा नहीं, ये राजमहल में ही पलेगा, और ये दोनों बड़े भाइयों का छोटा भाई बन के पलेगा। और उन्होंने जो राजगुरु थे उनको बोला कि आप इसका भी नामकरण करिए। अब सत्यवती को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन भीष्म को वो डिसोबे नहीं करना चाहती थी, उनसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने देवी को हाथ में ले लिया और उस बच्चे का नाम पड़ा विदुर। आज के लिए इतना ही। आपको इन सब लाइफ लेसन्स को केवल सुनना नहीं है,
अपनी ज़िंदगी में उतारना है। अगर आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए विद अ फ्रेंड हु इज़ ग्रैपलिंग विद डेथ। शेयर करिए विद अ फ्रेंड जो अहंकार से पीड़ित है। मैंने अपनी 50 इयर्स ऑफ लाइफ में बहुत सारे लोगों को बनते बिगड़ते देखा है। एक ऐसे फ्रेंड थे हमारे जिनके घर में जब शादियाँ होती थी तो इतने व्यंजन होते थे कि आप गिनते गिनते थक जाएं। और देखिए भाग्य ने कैसे पलटा दैट टुडे दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन लाइफ। पैसा तो हाथ की मैल होती है ज़िंदगी में। कृष्ण कहते हैं हर चीज़ हर इवेंट ट्रांजिटरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट नहीं है उस पर आप किस बात का अहंकार करते हैं? और अगर आप अहंकार करेंगे तो पता नहीं होगा आपका। सत्यवती ने खुद ही के ग्रैंडसन को धुतकारा। विदुर उनका रियल ग्रैंडसन था, सिंपली बिकॉज वो एक दासी के गर्भ में जन्मा। ये बहुत गलत था। हमारे सारे संत जो हैं वो कंपैशन को एडवोकेट करते हैं कि यार तुम लोग अपना दिल बड़ा रखो, संकीर्ण मत बनाओ। कृष्ण कहते हैं कि ये सृष्टि तो एक बड़े सारे हवन कुंड के समान है, आपको इसमें अपनी आहुति डालती रहनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कि पीछे बैठ के प्रसाद खा सकते हो और आहुति तो डाल रही मत। सेवा करते रहें, प्रेम करते रहें, दया करते रहें। ये ज़िंदगी की बहुत बड़े वैल्यूज़ हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।